हाँ, लोगों की मेंटालिटी क्या होती है ना कि यार मैं ठेला थोड़ी लगाऊंगा, मैं ये थोड़ी करूंगा। तुम्हारा क्या जब शुरू किया था तो शर्म आई थी? वो लगा था अजीब सा कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? हाँ, वो मेरे साथ हुआ था क्योंकि मैंने बताया मैं पहले मतलब ऐसे ही मैं स्टार्टिंग में जाता था और मैं एक कैप ले लेता था। कैप लगाई, मैंने मास्क लगाया। तो ये स्टार्टिंग में करता था जब मैंने पहली बार वहाँ लगाया था स्टॉल। मैंने तुम्हारी वीडियो देखी थी जिसमें तुम अपने जो टेम्पो में ही आ रहे थे, उसमें तुम बात कर रहे थे लोगों से कि तुम्हें कमेंट्स आते हैं कि तू ठेले वाला है, रहेगा तो तू ठेले वाला ही। ऐसे किसी ने मुझे बताया था कि वो तेरे बारे में ऐसे बोल रहा है कि उसने ठेला लगाना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, तो वहाँ से मैं क्या यार गुस्सा आया? तुमने अपने आसपास देखा कोई लोग जो पहले कहते थे यार ये मत करो, इसमें कुछ नहीं होगा, लेकिन अब आके तारीफ करते हैं कि यार सही किया तुमने? हाँ, बहुत सारे लोग हैं, रिलेटिव्स हैं जो पहले बोलते थे कि यार क्या करने लग गया है तो अब वो बोलते हैं हमें वीडियोस में ले लें। हमारे गांव में तो ये है कि मेन अगर तुम कुछ कर पा रहे हो ठीक है, वरना फिर माइनिंग्स जो होती है नदी में काम करना। मेरे पापा ने भी वही किया, दादा वो सब वही करते आ रहे हैं। मेरे तो थोड़ा था कि मुझे ये तो करना नहीं है। हाँ। तो पापा के एक दोस्त थे, उनसे जो तवा होता है उनका कोई होटल रहा होगा, वो मंगवाया मैंने उनसे, उनके पास था पड़ा हुआ। फिर अपना स्टॉल लगाया। तो अब मैं थोड़ा कमाने लग गया था, तो फिर मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया। अरे अपने पैसों से एडमिशन लिया। तो अभी तुम स्टॉल भी लगाते हो, कॉलेज भी जाते हो, पढ़ाई चल रही है तुम्हारी। कभी ऐसा लगता है बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई हैं छोटी एज में और बड़े कंधे में बोझ आ गया है बहुत ज़्यादा, ऐसा कभी लगता है या वो सपना बड़ा लगता है तुम्हें कि करना है कुछ फैमिली के लिए? अच्छा, पहले महीने की कमाई कितनी रही तुम्हारी? जो पहला महीना जो था स्टॉल का? तो मेरे को याद नहीं होगा बट अच्छा, फीमेल अटेंशन तो मिलता होगा, गुड लुकिंग हो, स्मार्ट हो। हाँ, ये तो होता है। वो देखा है ना मैंने, बर्गर बनाते बनाते ऐसे लुक जाता है कैमरे की तरफ। सबसे टफ फेज कौन सा रहा है जिसमें तुम्हें लगा मतलब तुम टूट गए हो अंदर से और तुम बस लग रहा है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, लाइफ में क्या होगा? हाँ, ये चीज़ ऑलराइट, 3, 2, 1 लेट्स गो। वेलकम टू द स्मॉल टाउन ऑफ अरमान। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो कैसे मच हो? बुलाने के लिए। यार बर्गर वाले बड़ा फेमस हो रहा है देहरादून में, मैं तो देख रहा हूँ तुम्हारी रील्स इतनी वायरल हो रही है। आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं कि बस बहुत सारे लोग हैं जो आते रहते हैं बहुत सारी जगहों से, देहरादून से। स्टार्टिंग में तो ये था कि आसपास के लोग ही जान रहे थे, अब काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे हैं। हाँ, नहीं वो तो मैं देख ही रहा हूँ, तुम अपनी स्टोरी भी बड़ी अच्छी तरीके से इंस्टाग्राम में बता रहे हो। पर बर्गर वाली की स्टोरी से पहले ना मैं जानना चाहता हूँ कि उससे पहले तुम क्या कर रहे थे? जब बर्गर वाले शुरू हुआ था उससे पहले तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे? ये काफ़ी लंबी स्टोरी है वैसे। हाँ। मेरा स्कूलिंग हुआ था 2017 में। हाँ, देहरादून से? हाँ, देहरादून बचपन से देहरादून में ही हो? बचपन से। हाँ, मैं ठीक है। एक स्कूल है JIC मलान, वहाँ से स्कूलिंग हुआ। तो उसके बाद ये था कि फैमिली में कोई ऐसा था नहीं, मतलब मैं अपनी पूरी फैमिली से, मैं क्या बोलते हैं दादाजी से, मैं एक ग्रेजुएट बंदा हूँ अपनी फैमिली में। अरे वाह। तो ऐसी कोई गाइडेंस थी नहीं। हाँ। तो स्टार्ट किया तो ये था कि ऐसे ही कुछ एकदम से फाइनेंशियली मैं कुछ कर पाऊँ, क्योंकि कॉलेज जाने के लिए उतना कुछ बैकग्राउंड था नहीं। तो मेन क्या था, पहाड़ी बंदा कि आर्मी ज्वाइन। तो आर्मी की तैयारी स्टार्ट करी। तो उसमें मेरे 1-2 साल निकल गए। उस टाइम मेरी हेल्थ भी अच्छी नहीं थी, फिटनेस भी अच्छी नहीं थी। तो उसकी तैयारी में 1-2 साल निकले। फिर 2-3 बार ट्राई किया, उसमें नहीं हो पाया। तो उसी के साथ फिर मैंने यहाँ DAV कॉलेज है, वहाँ मैंने फॉर्म फिल किया ग्रेजुएशन के लिए। ठीक है, किस कोर्स में? हाँ, BA। ओके। तो उसके बाद क्या था, कोविड आ गया। कोविड की वजह से फिर मेरा कॉलेज से कट आउट हो गया और वहाँ से फिर मतलब ये था कि मैंने जाना ही छोड़ दिया कॉलेज। उसके बाद 2021 फिर मैंने सुना कि शायद पुलिस की कोई वैकेंसीज आ रही थी। तो मैंने वहाँ से फिर दोबारा से अपनी प्रेप स्टार्ट की, क्योंकि ये था कि मुझे शुरू से डिफेंस में जाना था। अच्छा। शुरू से ही, क्योंकि पहाड़ी बंदे का ये होता है। तो उसके बाद काफ़ी तैयारी की। उस टाइम मैंने लगभग अपना 10 kg वेट भी लूज़ किया था। उस चीज़ के लिए काफ़ी मोटा था मैं पहले। अच्छा। तो फिर मैंने वो स्टार्ट किया। तो उसमें मेरे अच्छे खासे मार्क्स आ गए थे। फिजिकल में मेरे 92 आ गए थे। बट उसके बाद ये हुआ था, शायद उसका पेपर कुछ लीक हुआ था मे बी। अच्छा। तो उस वजह से काफ़ी सारे बच्चों का नहीं निकला था। तो अनफॉर्चुनेटली मेरा भी नहीं निकला। अच्छा। उसके बाद फिर स्टार्ट होगी मेरी कि अब क्या करूँ मैं। उसके बाद कुछ करने के लिए था नहीं, क्योंकि मेरी एज निकल गई थी डिफेंस से भी, हर चीज़ से, और काम कुछ सीखा नहीं था। हमारे गांव में तो ये है कि मेन, अगर तुम कुछ कर पा रहे हो ठीक है, वरना फिर
माइनिंग्स जो होती हैं नदी में काम करना, मेरे पापा ने भी वही किया है, दादा वो सब वही करते आ रहे हैं। किधर, इधर ही? हाँ, इधर वो टॉस ने दिया है ना जो, वहाँ वो होती है, अरे वाह यार, वहाँ से। अरे बाप तो वो ऑप्शन होता है या फिर कुछ अपना काम और करो। रे। तो मैं स्कूलिंग मेरे तो थोड़ा था कि मुझे ये तो करना नहीं है। हाँ। उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया लोकल मार्केट जो होते हैं, पीट बोलते हैं वैसे या लोकल की भाषा में, पीट में जाना स्टार्ट किया। एक बंदा था यहाँ प्रेम नगर में जो बन टिक्की बेचता था। अच्छा, ठीक है। जो टंकी है उसके नीचे। अच्छा। तो वो उसे मैंने देखा था काम करते हुए, मैं कहा यार ये सही है, शायद वो कॉलेज भी कर रहा था मे बी। तो उससे मैंने देखा वो अच्छे से लगा रहा है स्टॉल, ये सब अपना कॉलेज भी मैनेज कर रहा है। तो मैंने यूट्यूब पे फिर देखी कि कैसे बनती है। उस टाइम कुकिंग का कुछ शौक नहीं, अच्छा। कोई एक्सपीरियंस नहीं था उस टाइम तक। हाँ। तो यूट्यूब से सीखा कि सॉस कैसे बनती है। मेनली जो होता है सॉस तो यूज़ नहीं होती उसमें, जो अपना गुड़ होता है और इमली उसकी चटनी होती है जो, वो बनती है। तो वो मैंने देखी। तो मैंने अपने पापा को दिखाई क्योंकि वो काम करते थे स्टॉल अपने टी स्टॉल पे। अच्छा। हाँ, तो उन्हें मैंने रेसिपी दिखाई तो उन्होंने बनाई, तो काफ़ी अच्छी बनी वो। मैंने घर पे 1-2 बार बना के देखा। तो पापा के एक दोस्त से, उनसे जो तवा होता है, उनका कोई होटल वोटल रहा होगा, वो मंगवाया मैंने उनसे, उनके पास था पड़ा हुआ। फिर अपना स्टॉल लगाया। स्टार्टिंग में ये था कि मार्केट में कोई नहीं कर रहा था वो चीज़, मैं कर रहा था। क्या होता है वहाँ से पकौड़ी जलेबी ये सब चलता है। तो मैं वहाँ वो लेके गया तो लोगों को पसंद आया काफ़ी। 1-2 बार गया मैं और पसंद आया। उसके बाद से फिर यहाँ सिगनी वाला शिवालिक कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज, उसके सामने पहले पीठ लगती थी। तो तब मैंने लगाना स्टार्ट किया, लोगों को काफ़ी अच्छा लगा, पसंद आया। उसके बाद फिर इतना आया कि ये हो गया कि मतलब मेरे से स्टॉक मेरा कम हो जा रहा था, इतना ज़्यादा पसंद आ गया। तो उसके बाद फिर मेरा ये हुआ कि मेरी फैमिली इंगेज होगी उसमें। अच्छा। जैसे पापा मेरे सॉस बनाने लगे, मम्मी हरी चटनी वगैरह ये सब बनाने लगी, तो मतलब पूरी फैमिली एकदम इंगेज हो गई है, मैं अकेला नहीं हूँ फिर उसके पीछे। तो फिर उसके बाद से चल रहा था ऐसे ही। मगर पापा को ये था कि तूने पढ़ा लिखा है, मतलब 12th कर ली है, अब तू ये क्या करेगा। उनका ये था कि कोई जॉब वॉब निकालने होता है अपने पेरेंट्स को। बात तो फिर माइंड में आया कि ऐसे तो नहीं चलेगा। मैं उसको ऐसा पार्ट टाइम कर रहा था उस टाइम तक, तो कि इसको परमानेंट तो नहीं बनाना है। फिर ऐसे ही होते हुए मुझे थोड़ा सा अर्निंग स्टार्ट हो गई थी वहाँ से। फिर मैंने सोचा, हाँ, मैं BHM मैं सोच रहा था कि मैं पहले से ही कर लूँ, मैं 12th पास होने के बाद। मेरे को उस टाइम ये था कि मेरा फाइनेंशियली उतना स्टेबल नहीं था। तो अब मैं थोड़ा कमाने लग गया था। तो फिर मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया। अरे वाह, अपने पैसों से? अपने पैसों से एडमिशन लिया। फिर जनवरी में क्या हुआ, हाँ एडमिशन मैंने ले लिया था। फिर जनवरी में क्या हुआ, मेरी मम्मी की थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज़ हो गई। उनकी अचानक से किडनी में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। उस टाइम मैं एक दिन स्टॉल लगा रहा था फ्राइडे को, उससे मेरा कॉलेज का निकल जा रहा था। अच्छा। फिर मम्मी की दवाई में जाने लग गया पैसा काफ़ी सारा। फिर मैंने दोबारा स्टार्ट किया मेहू वाला, अन्ना हजारे चौक है वहाँ से अंदर जाके एक और हॉट बाज़ार लगता है, हॉट बाज़ार। अच्छा। वहाँ मैंने लगाना स्टार्ट किया। और इस बीच फिर क्या हुआ, मेरी इंटर्नशिप आ गई, कॉलेज की इंटर्नशिप। उसके लिए मुझे जाना था गुड़गांव। तो वहाँ हाँ मेरे दोस्तों का भी काफ़ी सारा मेरे साथ बहुत सारा साथ रहा है दोस्तों का। तो वहाँ मेरे एक दोस्त थे काशिफ, वो वहाँ जॉब करते थे। तो मैं उन्हीं के रूम पे रहा, उससे मेरा रूम का रेंट बचा क्योंकि मैं उतना एबल नहीं था कि मैं वहाँ जाकर पे कर पाऊँ। तो रूम का रेंट बचा। वहाँ से थोड़ा ही दूर मेरा लकीली मेरा जो होटल था ली मेरिडियन गुड़गांव, वो थोड़ा ही दूर था। तो वहाँ जाके लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज होगी। वही लोग, मतलब पहली बार मैं ऐसे बाहर निकला था, बहुत सारे लोग, नई चीज़ें डील करनी, नई चीज़ें हैंडल करनी। और ऊपर से वहाँ होटल में क्या होता है कि आप एज इंटर्न बहुत ज़्यादा काम करते हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है आपको, क्योंकि 12-12 घंटे की शिफ्ट चलती थी मेरी। सुबह जा रहा हूँ, रात को आ रहा हूँ, 2 बजे 1 बजे आ रहा हूँ कभी। और काम मतलब ये था कि जो होटल का काम था वो बहुत कम था, जो एक्स्ट्रा लेबर का काम जो होता है वो हमसे कराया जा रहा था, जैसे चेयर ये सब करना। मगर वो पार्ट है, पार्ट ऑफ द होटल जो लाइन में होता है। बिल्कुल। उसके बाद से फिर 4 महीने मैंने वहाँ इंटर्नशिप की, काफ़ी सारी चीज़ें नई सीखी। तब मुझे लगा कि मैं इतनी मेहनत यहाँ कर रहा हूँ और उसके बदले मुझे वहाँ स्टाइपेंड मिल रहा था 5,000 रुपये। मैं 12 घंटे की ड्यूटी यहाँ कर रहा हूँ, भले मैं सीखने गया हूँ वहाँ, मगर मुझे आगे जाके भी यही चीज़ करनी है छोटी सी सैलरी में। बिल्कुल। तो मैं आके फिर तब मेरे दिमाग में आइडिया आया कि कुछ ना अपना कुछ नया स्टार्ट किया जाए। तो फिर मैं आया
आने के बाद मैंने अपने दोस्तों को बताया कि मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ। तो दोस्त मेरे काफ़ी अच्छे हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और काफ़ी उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया कि कर ले सही रहेगा। तब मैंने रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया अपने स्टॉल पे। उससे पहले मैं कर रहा था, फिर मैंने एज अ चैलेंज उसको ले लिया, अपना 50 डेज़ का चैलेंज लिया मैंने। तो मैंने पहला वीडियो बनाया था अपना 18 फ़ैब को। अच्छा। हाँ, लास्ट ईयर। तो 2-3 वीडियो तो ऐसे ही रहे, किसी पे 1000 व्यूज़ 2000 व्यूज़। बस मेरा डे 9 का वीडियो मेरा बहुत ज़्यादा फट गया एकदम से ही। अच्छा। उस पर एकदम से 9 मिलियन व्यूज़ आ गए और मेरे फॉलोअर्स भी 10K to 11K एक वीडियो की वजह से। अरे वाह, उसके बाद से फिर बर्गर वाले देहरादून में आ गया। क्या बात है यार, वाह, बहुत बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। वाह। तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा शुरू करने से पहले, जैसे यहाँ लोगों की मेंटालिटी क्या होती है ना कि यार मैं ठेला थोड़ी लगाऊंगा, मैं ये थोड़ी करूंगा, तुम्हारा क्या जब शुरू किया था तो शर्म आई थी, वो लगा था अजीब सा कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? हाँ, वो मेरे साथ हुआ था क्योंकि मैंने बताया मैं पहले मतलब ऐसे ही गाँव से बाहर नहीं निकला, साइनेस थी अंदर, एक लोगों से मिलना नहीं, सोशल नहीं था उतना। और ये था कि मैं शुरू से खुद को ऐसे मतलब खुद को ग्रूम तो रखता ही था, मतलब कि मैं अच्छा दिखूं, ये सब वेरी गुड, बहुत अच्छा रखना वो भी तो चाहिए मैं रखता अपने था। आप को, और मतलब थोड़ा सा था कि सोशल इनसिक्योरिटीज थी कुछ, ऐसे एकदम से चला जाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे। तो मैं क्या करता था, मैं स्टार्टिंग में जाता था और मैं कैप ले लेता था, कैप लगाई, मैंने मास्क लगाया। तो ये स्टार्टिंग में करता था जब मैंने पहली बार वहाँ लगाया था स्टॉल शिवालिक पे, कि कोई मेरा क्लासमेट ना आ जाए, कोई जानने वाला ना आ जाए। तो कुछ दिन ये हुआ, ये तो एकदम मेरी तरह है, मैं भी ऐसे करता था, मैं किसी से मिलने का मन नहीं करता था मेरा, मैं खुद बहुत शाय हूँ। तो वो मेरे लिए एक चैलेंज था उस टाइम कि ऐसे बाहर जा रहा हूँ मैं। तो हाँ, बहुत सारे लोग बोल भी रहे थे क्या कर लिया है, पढ़ाई लिखाई क्यों की तूने, ये सब चीज़ें थी। मगर उन्हें स्टोरी मेरी कहाँ पता थी, वो तो मुझे पता है ना मैं क्या सिचुएशन हैंडल कर रहा हूँ। बर्गर वाले को कहाँ तुम देखते हो, क्या विजन देखते हो तुम बर्गर वाले का, मतलब अभी या फिर आगे फ्यूचर में? विज़न तो मेरा अभी ये है कि मेरा गांव थोड़ा सा बैक साइड में है। वहाँ मैं विज़न ये तो है कि मुझे अपना एक रेस्टोरेंट खोलना है पहले तो। रेस्टोरेंट भी ऐसा कि जहाँ लोग सिर्फ आके खाएं ना, वो कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करें, वो कि कुछ ऑथेंटिक चीज़ें उन्हें मिले, ऐसी कुछ चीज़ें। एक विज़न ये है। बाकी ये है कि मैं एज अ फ्रेंचाइजी इसको आगे देखूंगा, मैं इतना बढ़ा लूँ कि मैं उस लेवल तक पहुँच जाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल। मगर फिलहाल ये है कि मैं कोई छोटा सा रेस्टोरेंट ओपन कर लूँ बर्गर वाले के नाम से, जहाँ से मुझे एक स्टार्ट मिल जाए। क्योंकि बाहर स्टॉल लगाना बहुत टफ होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें। मेरे को अपना रूटीन बताओ, तुम क्या जिस दिन स्टॉल, कितने दिन स्टॉल लगता है तुम्हारा? मेरा मार्केट में वीक में 2 बार लग रहा है। वीक में 2 बार लगता है, कब कब? फ्राइडे सैटरडे लगाते हो। क्या उस दिन का पूरा स्केड्यूल मेरे को समझाओ, क्या क्या करते हो तुम? हाँ, उस दिन होता है मॉर्निंग से उठ जाता हूँ। हाँ सॉरी, एक दिन पहले से तैयारी स्टार्ट हो जाती हैं। तो मैंने बताया कि मेरे पापा वगैरह उसमें सब साथ में लगे रहते हैं, मम्मी भी रहती है। तो एक दिन पहले से वही है कि आलू वगैरह ये सब उबाल के रख देता हूँ मैं, और अब्बू मेरे सॉस बना देते हैं, चटनी जो है जो उसमें। पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि वो बर्गर वाले हैं, तो लोग सोचते हैं कि बर्गर है वो, और बोलते हैं कि आके तूने बर्गर वाले रखा हुआ है, और है ये बन टिक्की। अच्छा। तो क्योंकि फेमस तो देहरादून की अपने यहाँ की बन टिक्की बहुत फेमस है, मगर मैंने थोड़ा सा कस्टमाइज कर दिया उसको। अच्छा। मैंने किया उसमें मेयोनीज ऐड कर दिया है, और स्लाइस ऑनियन टमाटो और कुकुम्बर का स्लाइस करके, ये सब करके, और मैं ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर देता हूँ। तो थोड़ा सा कस्टमाइज है जिसमें बर्गर बोल देता हूँ, मगर बेस सॉस क्या है उसकी बन टिक्की सी आती है। मैंने बताया था कि प्रेम नगर, मैंने उसको देख के स्टार्ट किया था। तो ये होता है, फिर अगले दिन से काम स्टार्ट हो जाता है। मोमोज वगैरह भी बनाता हूँ मैं, वो सब मैं खुद प्रिपेयर करता हूँ। फिर पैटीज बनाने में मेरा लगभग सुबह से उठ के 2-3 घंटे उसमें चला जाता है। पैटीज बनाने में खुद हाथ से ही बनाता हूँ मैं, 200-250 के समथिंग पैटीज बनाता हूँ। उसके बाद फिर सामान ले जाना होता है, रेंटल गाड़ी आती है 1-2 बजे के करीब, सामान लोड किया, और 2-3 बजे करीब फिर वहाँ जाके सामान उतारा, स्टॉल लगाया, वही है। उसके बाद से फिर काम स्टार्ट हो जाता है, लोग आने लगते हैं। क्या बात है। मैंने तुम्हारी वीडियो देखी थी जिसमें तुम अपने जो टेम्पो में ही आ रहे थे, उसमें तुम बात कर रहे थे लोगों से कि तुम्हें कमेंट्स आते हैं कि तू ठेले वाला है, रहेगा तो तू ठेले वाला ही। ऐसे कितने कमेंट्स आते होंगे तुमको? एक्चुअली कमेंट्स तो बहुत सारे आते हैं, ऐसे भी और भी दूसरे कमेंट्स हैं, मगर ये चीज़ मैंने डायरेक्टली सुनी थी। ये मैंने अपने कॉलेज के एक मेरा क्लासमेट था, मैंने वहाँ से सुनी थी। किसी ने मुझे बताया था कि वो तेरे बारे में ऐसे बोल रहा है कि उसने ठेला लगाना स्टार्ट कर दिया। अच्छा। तो वहाँ से मैं क्या यार बोल रहा है, गुस्सा आया?
गुस्सा तो नहीं आया गुस्सा तो नहीं आया मुझे कंटेंट का आइडिया आ गया अरे वाह, कि इसे कहते यहाँ हैं इसने कि ये इसको बोला। पॉजिटिवली लेना। हाँ, वो मैंने पॉजिटिवली ले लिया, Very good. मैंने लिखा और वो मेरी वीडियो काफ़ी अच्छी चली गई। हाँ। मे बी 13-14 मिलियन व्यूज़ आए इस वीडियो उसको थैंक यू बोलना था लड़के को आइडिया के लिए थैंक यू भाई। उसका आइडिया था। फिर कमेंट्स बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आते हैं, बहुत सारे आते हैं, बट कैसा फील करते हो जब इतना देखते हो? क्योंकि एक दो तो आते हैं तो हम करते हैं चलो ठीक है, बट जब ज़्यादा आने लग जाते हैं तो एक टाइम बाद लगता है कि यार ऐसे क्यों बोल रहे हैं ये लोग मेरे को। एक्चुअली मैं उन कमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, मैं नेगेटिव कमेंट्स पे ध्यान देता हूँ जो लोग मेरी गलतियाँ बताते हैं। हाँ, कि लाइक बताते हैं कि तूने स्टार्ट तो कर दिया मगर ये चीज़ देख, तेरा सराउंडिंग गंदा है, तेरे ये चीज़ खराब है, वो खराब है, तू क्या करेगा। तो वो एज अ पॉजिटिवली मैं लेता हूँ कि मैं इसको सुधारूँ, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। हाँ, मैं वो वाली चीज़ें ज़्यादा उन पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, मैं उनको रिप्लाई भी करता हूँ। अच्छा, इन वाले बंदों को मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ, कोई फायदा नहीं है। हाँ, उनको मैं रिप्लाई करता हूँ कि हाँ भाई थैंक यू, तो तेरी टोन अलग है मगर मैं इसको सुधारूंगा। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ बिल्कुल। होती है। कमेंट्स वाले भी ज़्यादातर वही होता है ना, जो आधे तो होते हैं जो वेले बैठे होते हैं जिनका कुछ काम नहीं होता, दूसरे जो होते हैं खुद ऐसा करना चाहते हैं, खुद फेमस होना चाहते हैं बट कुछ कर नहीं पाते उसका, तो उनको लगता है कि ये आगे कैसे बढ़ रहा है तो इसको मैं नीचे गिराता हूँ। और हमारे साथ भी होता है, जब भी हम ऐसे कमेंट्स देखते हैं तो हमें लगता है यार लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, है ना, ये हम आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में, इसलिए हर तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। हाँ, ये होता है। तो अच्छी बात है, तुम बहुत पॉजिटिवली लेते हो उस चीज़ को। सही सही सही, ठीक है। और अपने पापा के ढाबे के बारे में मेरे को बताओ। मैंने एक रील देखी थी तुम्हारी जिसमें तुम कुछ बना रहे थे अपने पापा के ढाबे में ही, तो वो कब से, वो पहले से ही था, शुरू से है, या तुमने उसको दोबारा शुरू किया है? उनका ये हुआ था जब वो नदी में काम कर रहे थे, तो उनके बाद वहाँ ये होता है कि फॉरवर्ड ब्रांडिंग का काम होता है, झुक के चलाना, तो उनकी बैकबोन में थोड़ी प्रॉब्लम थी। तो उस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, मतलब जो आप अभी ट्रक होते हैं जो बड़े बड़े, तो मेरे पापा बताते हैं कि एक दिन में वो 4-4 5-5 ट्रक भरते थे। अरे बाप रे। तो उस वजह से प्रॉब्लम हुई, उस वजह से अपना टी स्टॉल उन्होंने चालू किया था। तो वहाँ से फिर मैं उनके साथ लग गया था बचपन से ही। तो वो उन्होंने स्टार्ट किया था, मे बी उस टाइम मैं फर्स्ट या सेकंड क्लास में था, काफ़ी पहले की बात है, अराउंड 24-23 ईयर्स हो गए हैं उस बात को। तब वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, एज अ ढाबा ही स्टार्ट किया, ढाबा का टी स्टॉल स्टार्ट किया था उन्होंने बेसिकली। तो वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया, तो वो अभी तक वैसा ही था, क्योंकि हमारे गांव में उतना काम नहीं है। बस ये हुआ कि वो जो अर्न कर रहे थे उससे वो हमें बढ़ा रहे थे, या फिर हमारा जो घर था उन्होंने वो सुधारा। मेरी जो पापा की कमाई लगी है वो मेरे घर में या फिर हमारे पढ़ाने में ही लगी है बस, क्योंकि वहाँ से बहुत थोड़ा सा अमाउंट वो अर्न कर पाते थे। ये चीज़ स्टार्ट हुई, उसके बाद फिर अब मैं वहाँ वीडियोस बनाने लगी। मैं रहा हूँ, मैं वहाँ शुरू से ही पापा की हेल्प करता था, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था, तो उन्हें रेस्ट ये होता था दिन में, तो मैं वहाँ रहता था स्टार्टिंग से। अच्छा, हाँ ठीक, अपनी 3rd-4th क्लास से। अरे वाह। तो यार तुम्हारे दोस्त बहुत अच्छे हैं, तुमने बताया, ये अभी से ऐसे हैं या तुम जब बर्गर वाला फेमस होने लगा उसके बाद से? नहीं, शुरू से? मेरे दोस्त स्टार्टिंग से ही, मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मेरे दोस्त लाइक गांव से ही हैं वो। दोस्त ज़्यादा, दोस्त कम है, लाइक मेरे ब्रदर, मतलब रिलेशनशिप में ही है मेरे। एक मेरे कज़न ही है आमिर, मैं नाम ले सकता हूँ उनके? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेरे कज़न है आमिर। और एक जो मैंने बताया था आपको गुड़गांव में काम करते हैं, काशिफ भाई, वो कहीं बाहर से हमारे गांव में आए थे। एक सनी है, शहबाज है, ये सब लोग हैं काफ़ी सारे। साहिल मेरा कज़न है एक। तो ऐसा नहीं था कि मैं फेमस हो गया तो तब उन लोगों ने मतलब मेरे साथ ज़्यादा एंगेज हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। स्टार्टिंग से ही ये था। और मैं बहुत कुछ चीज़ें उन्हीं से सीखा हूँ, क्योंकि वो सब कॉलेजेस में थे, बाहर जाते थे। और मैंने बताया कि मैं थोड़ा था कि सोशल नहीं था मैं उतना, मतलब हम जब जाते थे रेस्टोरेंट में भी कहीं, तो वो बोलते थे कि यार जा तू ऑर्डर करके आ, तू जाता नहीं है कभी। तो मैं साइनेस में जाता नहीं था। तो वहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखी हैं, बाहर जाके उनके साथ कैसे लोगों से इंटरेक्ट होना है, कैसे बात करनी है, बाहर की लाइफ। और मैं उन्हें हमेशा बोलता था कि यार तुम सही है कि तुम कॉलेज में जा रहे हो, मैं तो उस टाइम जाता नहीं था, कि यार मुझे भी वो कॉलेज वाली लाइफ, मुझे भी उसका एक्सपीरियंस लेना है कि कैसी होती है। तो बोलते थे कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है, कि मतलब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की मेरी। फिर स्पीच हमने मेरे बर्गर वाले से पहले हमने स्टार्ट कर दिया था ई-कॉमर्स, हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया था। अच्छा। सबने मिलके ही। तो वो उसमें मेरी हेल्प बर्गर वाले में कैसे हुई मैं बताता हूँ आपको। तो वो काशिफ भाई थे और सनी थे, आमिर भाई, हमने स्टार्ट किया था। तो वो एफिलेट में है काशिफ भाई, तो वो संभालते थे उधर एफिलेट। तो उन्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, तो उन्होंने फेसबुक ऐड रन किए, तो वहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। सनी था, उसने क्लाइंट से बात करना, ऑर्डर लेने, ये सब। तो मेरा काम वहाँ था एडिटिंग का। मैं वीडियोस बनाता प्रोडक्ट की,
अच्छे से अच्छी वीडियोस जैसे भी होती थी मैं उस टाइम सीख ही रहा था। तो मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए वहाँ से मुझे, तो मेरी एडिटिंग वहाँ से काफ़ी अच्छी हुई, तो वो मुझे आज काम आ रही है। बर्गर वाले में काम आ रही है। तो फ्रेंड्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, बहुत ज़्यादा। ओके, क्या बात है यार। तो तुम स्टॉल भी लगाते हो। अच्छा, जिम का भी शौक है तुमको? फिटनेस पे भी ध्यान रखते हो पूरा? फिटनेस मैंने बोला ना कि पहाड़ी बंदा और आर्मी में जाना था तो करना पड़ेगा ही। बिल्कुल। और स्टार्टिंग में ओवरवेट भी था, वो भी एक स्टोरी है अपनी अलग। एनसीसी जिम भी बर्गर वाले के बाद ज्वाइन किया? नहीं, हाँ, जिम तो मैंने पहले से स्टार्ट कर दिया था, जब मैं आर्मी की प्रेप कर रहा था उस टाइम से, ठीक है, तब से स्टार्ट हो गया था। ओके। हाँ, एक बार स्कूल में हुआ था कि एनसीसी होती है जो, तो वहाँ आर्मी वाले कुछ बंदे आ रखे थे, तो मुझे भी मतलब उसका शौक तो था आर्मी का, तो मैं गया वहाँ पे। तो उन्होंने पहले रेस कराई, सिलेक्ट करते हैं बंदे, तो रेस में मैं निकल नहीं पाया। तो हाइट वेट अच्छा था मेरा, तो उन्होंने बोला चल तू डिप्स कर ले, उसके बेस पे हम तुझे ले लेंगे। बट क्या हुआ कि मुझसे 3 पुशअप्स भी नहीं लगे थे। तब वहाँ से मेरी फिटनेस जर्नी स्टार्ट हो गई थी। तब मैंने वेट कम किया अपना, और घर आके वही अपना ईंटें वीटें उठाई आके, वहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर जिम स्टार्ट हो गया। ओके, अब तो पार्ट ऑफ लाइफ है जिम। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है, जैसे अभी हमारी सोसाइटी में क्या होता है ना, जो लोग 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, है ना, और जो बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं, उनको बड़े एक इज्जत से देखा जाता है। यार ये तो बड़ा अच्छा जॉब कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, जॉब कर रहे हो। लेकिन वहीं कोई अगर अपना काम शुरू करता है तो लोग उसको ऐसे देखते हैं कि यार पता नहीं कमाता भी होगा, नहीं कमाता होगा, काम हम समझ नहीं पाते हैं। ये मेंटालिटी के बारे में मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। ये तुम देखते होंगे अपने आसपास। हाँ, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं देखता हूँ, मेरे दोस्त भी फेस कर रहे हैं। तो होता यही है कि मतलब मैं इस चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ कि 9 to 5 गलत है, उसमें कुछ गलत बात नहीं उसमें कुछ गलत बात नहीं है। जब कोई अपना काम कर रहा होता है ना, तो उसको लोग बड़े ऐसे देखते हैं कि यार क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये जॉब क्यों नहीं कर रहा। एक वो चीज़ लोग देखते हैं, हाँ, ये जॉब क्यों नहीं कर रहा है, ये चीज़ है। लोगों को समझ नहीं आता है, काम नहीं समझ आता लोगों को। वही है कि लोगों को मे बी या तो उनके पीछे की स्टोरी पता नहीं होती है, या फिर वो मानते हैं कि ये खुद का कैसे करेगा। एक वायरिंग बैठ जाती है ना लोगों के दिमाग में कि यार बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ एंड देन वो जॉब करें, सीधे जॉब नौकरी करें, मतलब इससे हटके क्या कर रहा है, इससे हटके क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, वो चीज़ होती है। ये एक चीज़ है। बट शायद अब ये चीज़ बदल रही है, अब स्टार्टअप का दौर है। तुमने अपने आसपास देखा कोई लोग जो पहले कहते थे यार ये मत करो, इसमें कुछ नहीं होगा, लेकिन अब आके तारीफ करते हैं कि यार सही किया तुमने? हाँ, बहुत सारे लोग हैं मेरे कॉलेज में, बहुत सारे लोग हैं, और कमेंट्स में बहुत सारे लोग आते हैं। रिलेटिव्स हैं जो पहले बोलते थे कि यार क्या करने लग गया है, तो अब वो बोलते हैं मैं वीडियोस में ले लें। ये होता है। हाँ, ठीक है। तो 80K की मैं बात करना चाहूँगा। तुम इंस्टाग्राम में 80K हो गए तुम्हारे, कितना टाइम लगा? 1 ईयर। अच्छा, 1 साल में? हाँ, 1 साल में लगभग हो गया। मैंने 18 Feb को ही अपना पहला वीडियो डाला था लास्ट ईयर, तो अभी 80 की हो गए हैं। क्या बात है। गर्लफ्रेंड है? बता दो कोई कुछ नहीं बोलेगा, चलो कोई। गर्लफ्रेंड। अच्छा, फीमेल अटेंशन तो मिलता होगा, गुड लुकिंग हो, स्मार्ट हो। हाँ, ये तो होता ही है, होता है। वो देखा है ना मैंने, बर्गर बनाते बनाते ऐसे लुक जाता है कैमरे की तरफ। वो मेरा कंटेंट है, लोगों को पसंद आता है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। मैं स्टार्टिंग से ऐसा कुछ मैं क्रिएटर बनना चाहता था कि लाइक जो फैशन इन्फ्लुएंसर होते हैं उनके जैसा बनना चाहता। 1-2 बंदे थे, जैसे ऋतिक महाजन है एक बंदा, उसकी वीडियोस देखता था मैं, उसके भी कर लिए रहे, तो उसे भी ड्रेसिंग का ये सब ट्रांजिशन वीडियोस का शौक था, तो उसकी वीडियोस में देखता था, वो भी मेरे काम आ रहा है। अब सीखा हूँ बहुत सारी चीज़ों से, तो मैं यहाँ इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, यहाँ ट्रांजिशन वीडियोस बना देता हूँ, तो वही है, फीमेल ऑडियंस आती है। वेरी नाइस। देहरादून में कहाँ कहाँ घूमने जाते हो, क्या क्या पसंद है देहरादून में? देहरादून में मोस्टली हम जाते हैं यूपीएस साइड। हाँ, आपने सुना होगा। अच्छा, हाँ, इधर हाँ, उधर उस साइड वही अपना सुद्धोवाल हम ज़्यादा जाते हैं, हमारे घर के करीब भी है, उस साइड ज़्यादा जाते हैं, दोस्त जाते हैं। चाय सुट्टा बार हो गया नंदा की चौकी पे, शायद अब बंद हो गया है। ऊपर कंडोली है, वहाँ विलेज कैफे करके कुछ है, वहाँ के मोमोज काफ़ी पसंद है मुझे। बाकी अपना किमाड़ी, मसूरी, ये सब जगह, और तो इतना ज़्यादा नहीं है हम कहीं। अभी बहुत कुछ बदल भी गया है ना, बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, कंस्ट्रक्शन हो गया, बहुत चीज़ें बदल रही हैं, जल्दी बदल रहा है। हमारे सामने मेरे घर के बाहर से ही वो हाईवे निकला है। अच्छा, सॉरी, हाँ, हमारी ज़मीन के बिल्कुल करीब से ही। वहाँ मतलब ये था कि कुछ दिन पहले से मेरे पापा और बताते हैं, पापा दादा और बताते हैं कि जहाँ हमारा घर भी है वहाँ एक टाइम नदी चला करती थी,
चीज़ें बदली, मतलब जहाँ मेन रोड है, जहाँ से हाईवे निकल रहे हैं, कि हम वहाँ जाने से डरते थे कि उस टाइम जा रहे हैं, हमारे घर वाले मना करते थे कि वहाँ मत जाओ, अकेला अढ़ाया बोलते हैं मेरे गांव की लैंग्वेज में, वो चीज़ें थी वहाँ पे वहाँ। और आज वहाँ से हाईवे निकल गया है। चीज़ें बहुत जल्दी चेंज हो गई हैं वैसे देहरादून में, बहुत जल्दी बहुत सारी बहुत चीज़ें जल्दी चेंज हो बदल गई रहा है हैं। वो तो है। वो ये है कि मैं जब गुड़गांव गया तो मैं देहरादून का बंदा, वहाँ इतना ट्रैफिक, ये सब चीज़ें, वो मेरा मतलब मेरा मन नहीं लगा नहीं वहाँ, लगता नहीं देहरादून के लगता। बाद ना, नहीं हाँ, मतलब यहाँ भी नहीं मन ट्रैफिक हो लगता। गया, लेकिन बाहर जाओ ना तब पता लगता है कि यार अपना शहर अच्छा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। नहीं रहा जाता, मैं भी हाँ। मुंबई दिल्ली रह के आया हूँ, नहीं मज़ा आता, वो बात नहीं है। बस अब हाईवे से वो मुझे फील आ रहा है, यहाँ भी इतना ट्रैफिक, ये वो सब चीज़ भी आ जाएगा। वो चीज़ें हो रही है अब देहरादून में। अच्छा, जब भी हम अपना कोई काम शुरू करते हैं ना, हाँ जी। तो उस समय सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी कभी कभी शर्म आती है, थोड़ा डिफिकल्ट लगती है चीज़ें, पर एक टाइम बाद इंसान सेट हो जाता है कि अब हाथ बैठ गया इन चीज़ों में। मुझे जानना है तुम्हारा सबसे टफ फेज कौन सा रहा है, जिसमें तुम्हें लगा मतलब तुम टूट गए हो अंदर से और तुम बस लग रहा है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, लाइफ में क्या होगा अब। हाँ, ये चीज़ लास्ट ईयर ही हुई थी मेरे साथ। मैंने बताया आपको मेरी मम्मी की तबीयत जब खराब हो गई थी, उस टाइम में एक ही दिन स्टॉल लगा रहा था। उस टाइम मेरे माइंड में आया कि मतलब मैं, ये था कि सर्दी थी उस टाइम काफ़ी ज़्यादा, और मम्मी की तबीयत अचानक से ख़राब हुई। तो उस टाइम इतना हुआ कि उनको ब्रीथिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। आसपास के लोग सो गए थे, चाचा और ये सब सो गए थे, और उस टाइम लगा कि काश तो कुछ कर लेता तो आज तेरे पास कार होती, तो तू अपनी मम्मी को लेके जाता वहाँ से। बट ये था, मेरे पास बाइक थी, और इतनी ज़्यादा ठंड में मैंने शर्ट पहना हुआ था उस टाइम। कहाँ, मम्मी की तबीयत इतनी ख़राब थी, मम्मी को बिठाया मैंने पीछे, तो सुभारती लेके गया। अच्छा। तब मेरे माइंड में आया कि शायद तू गलत ट्रैक पे है, तुझे अभी कुछ कर लेना चाहिए था, और तू क्या कर रहा है। बस उसके बाद से फिर बहुत सारी चीज़ें हुई वहाँ से। फिर कैसे उठाया अपने आप को? फिर कॉलेज में मैंने एडमिशन ले लिया था उस टाइम पे। फिर मेरी जो अर्निंग थी वो डिस्ट्रीब्यूट भी हो गई थी। एक दिन स्टॉल कर रहा था, फिर मैंने बोला ऐसा तो काम नहीं चलेगा। फिर मैंने 2 स्टॉल लगाने स्टार्ट किए, एक मेरे गांव में, फिर एक और जगह मैंने स्टॉल लगाना स्टार्ट किया। तो वहाँ से थोड़ी अर्निंग स्टार्ट हुई। तो अब उसके बेस पे मैं अपनी मम्मी का मेडिकल का खर्च भी उठाने लग गया, कॉलेज भी अपना देखने लग गया। तो वहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई। वाह। पहले महीने की कमाई कितनी रही तुम्हारी? जो पहला महीना जो था स्टॉल का। तो मेरे को याद नहीं होगा, बट इतना था कि लाइक मैं 250 बर्गर सेल कर देता था। तो मान लो 20 रुपीज़ मेरा, हाँ मेरा रेट 2-3 साल से सेम ही है, 2 साल से ही लगा रहा हूँ, 2-3 साल से। अरे वाह। तो 20 रुपीज़ था, तो अराउंड 6K तक मैंने सेल किया है। उसमें फिर एक्सपेंसेस निकाल के जो होता होगा। अरे वाह। बट एक छोटे से स्टॉल से मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है, वो तो है ही। अच्छा, जिन लोगों को लगता है कि यार स्टॉल से पैसे नहीं कमाए जाते या इसमें ज़्यादा पैसे नहीं, उनको कुछ बताना चाहोगे? एग्जैक्टली ऐसा कुछ नहीं है। बस मेरे साथ कुछ चीज़ें हैं, मे बी लोकेशन पे काफ़ी डिपेंड करती है ये चीज़। मैं जहाँ लगाता हूँ वो क्या है कि लेबर बेस एरिया है, वहाँ मजदूर लोग आते हैं, तो मैं उतना हाई प्राइस नहीं कर सकता। मेरे को पता है मेरा प्रोडक्ट 50-60 रुपए का है, बट लोकेशन के हिसाब से मुझे क्या है वो 20 रुपए में सेल करना पड़ रहा है। मैं वहाँ खेलता हूँ क्वांटिटी से, मैं 250 से 300 बर्गर बनाता हूँ। तो ऐसा नहीं है, आप स्टार्टअप करोगे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और एक अच्छी लोकेशन पे आप अच्छी चीज़ बेच रहे हो तो ऑब्वियसली आप प्रॉफिट कमाओगे। ओके। हाँ। अच्छा, जैसे मेरे को अपना एक स्टॉल लगाना है, तो क्या परमिशंस वगैरह क्या क्या मेरे को लेनी पड़ती है? कुछ परमिशन लेनी पड़ती है या किसी से बात करनी पड़ती है? हाँ, परमिशन होती है, बट मेरे साथ क्या है, मेरा जो लोकेशन है वो आता है, वो हाट बाजार बोलते हैं जिसे। उसकी परमिशन उन लोगों के पास ही होती है। अच्छा। ठेकेदार जो होते हैं वहाँ के, हम उनको रेंट देते हैं डेली बेसिस पे। ठीक है। बट आपको बाहर लगाना है, हाँ, तब बहुत सारी चीज़ें, फसाई का लाइसेंस आपको लेना पड़ता है, और ये सब चीज़ें आपको लेनी पड़ती है। ओके। अभी अपने घर में तुम अकेले अर्निंग मेंबर हो या और भी लोग कमाते हैं? हाँ, मेनली तो अभी मैं ही हूँ। बस पापा स्टॉल पे रहते हैं, बट वहाँ उतना काम नहीं है। हाँ। तो अभी तुम स्टॉल भी लगाते हो, कॉलेज भी जाते हो, पढ़ाई चल रही है तुम्हारी, कभी ऐसा लगता है बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई हैं छोटी एज में और बड़े कंधे में बोझ आ गया है बहुत ज़्यादा, तो ऐसा कभी लगता है या वो सपना बड़ा लगता है तुम्हें कि करना है कुछ फैमिली के लिए? ये चीज़ स्टार्टिंग से ही रही है मेरे साथ। जब पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी तब से मैंने रिस्पॉन्सिबल मैं हो गया था उस टाइम से।
बहुत सारी चीज़ें छूट गई थी, कॉलेज स्कूल से आके सीधा दुकान पे आना, तो वहाँ से वो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। और अब ये है कि अब दूसरी चीज़ें नहीं दिखती हैं, अब वही है कि एक एम है मेरा, मुझे उसे अचीव करना है, अपने पेरेंट्स को प्राउड का फील कराना है। बहुत सारे ड्रीम्स भी हैं, उन्हें हज लेके जाना है। बस इतनी है कि उस काबिल हो जाऊं तो शायद मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा कि मैं अपनी फैमिली को वहाँ ले जाऊं। घर वाले प्राउड फील करते हैं बस ये है कि उन्हें ये है कि वो ज़्यादा उतने हैं नहीं, मतलब मेरे घर वाले पढ़े लिखे उतने हैं नहीं, तो उन्हें समझ नहीं आती हैं अभी चीज़ें। मैंने मतलब मैं इंस्टा पे इतना ग्रो हो गया हूँ, ये सब चीज़ें। उनका यही है कि तू जॉब कर लेता अच्छी तो। नहीं, मैं बोल देता हूँ आप। नमस्ते अंकल आंटी। आपको पता नहीं है इंस्टाग्राम की पावर। ये अभी 80K है, जिस दिन ये 100K पहुंचने लग जाएगा, इसको इतने ब्रांड कोलैब्स आने लग जाएंगे, एक एक ब्रांड कोलैब के 50-60 हज़ार लाख रुपए कमाने लग जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो स्टॉल तो है ही, आगे जो सपना है इसका रेस्टोरेंट देखने का भी बहुत बड़े बड़े सपने, और मेहनत भी कर रहा है, तो लिमिट नहीं है। और हाँ, हमारी मम्मी अभी सुबह ही हम लोग दिखा रहे थे, आपका अकाउंट दिखाया था हमने, तो वो कह रहे थे यार ये क्या लड़का है, कितनी अच्छे से पूरी अपनी स्टोरी बता रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है। सब फैन है आपके यहाँ। थैंक यू सो मच आंटी जी। मतलब ये नहीं है कि वो मेरे को सपोर्ट नहीं करते, वो सपोर्ट करते हैं, बट उनका ये है कि मतलब वो इस एज मेरी एज भी इतनी हो गई है कि मेरे पे डिपेंडेंट है मेरी फैमिली अब, कि फाइनेंशियली कुछ ले आए। बिल्कुल। और मतलब वो स्टॉल से तो मेरे खुश हैं, बट इंस्टा से अभी मैं कुछ उतना अर्न नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, मे भी मेरी नीच है, पता नहीं किस वजह से, तो उन्हें कि ये अर्न नहीं कर पा रहा है तो फालतू में ही लगा हुआ है। मगर वो कभी रोकते नहीं है। मगर मुझे पता है कि उनके दिल में क्या है, वो कभी बोलते नहीं, बट मैं समझता हूँ कि हाँ उनके दिल में क्या है, ये चीज़ है। मगर वो सपोर्टिव हैं। सपोर्टिव तो है। तो अगला एक मकसद तुम शायद वो लेके चलते हो कि अब दिखाना है बस करके। वही कि मैं अपनी मम्मी को बहुत सारी चीज़ें ला के दूँ और उन्हें बताऊँ कि हाँ मैं करने लग गया हूँ ये चीज़ें। ये चीज़ें। वेरी गुड। आपको कुछ पूछना? हाँ बताओ। यूथ को क्या मैसेज देंगे? हाँ, जो देहरादून को स्पेशली, बिकॉज हम बड़े एंटाइटल्ड बच्चे हैं यहाँ के, कॉलेज वाले जा रहे हैं, बिगड़े हुए हैं, रोड एक्सीडेंट में घुस रहे हैं, गाड़ी लेके जा रहे हैं माँ बाप की, वहीं एक आप हो, यू आर डूइंग अ लॉट। सही बात है, बिल्कुल। कॉलेज के बच्चों का माहौल, मतलब मैंने यहाँ पे 2 कॉलेजेस में यहाँ पढ़ी हूँ, बहुत बुरा माहौल था। मतलब देहरादून के जो कॉलेजेस है ना, यहाँ पे लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, और उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसमें आके अपने आप को ऐसे यहाँ का राजा समझना और उस चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करना जो उनके माँ बाप ने कमा के उनको दी है। और मतलब कुछ लोगों को तो ये लगता है यार ये कुछ नहीं, हमें और कुछ चाहिए, बल्कि वो लोग किसी की ड्रीम लाइफ जी रहे हैं। तो उन लोगों को आप कुछ कहना चाहोगे यार? हाँ, एक्चुअली ये चीज़ मैंने आप देखते भी होंगे। मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं ऐसी। मैम बोल रही हैं कि कॉलेजेस में पढ़े हैं, तो मैं एक दिन कॉलेज जा रहा था, तो मैं ऐसे ही सुद्धवाला क्रॉस करके UIT से पहले ही, नंदा की चौकी से पहले ही बहुत सारे लड़के आ रहे हैं, हाथ में तलवार है, हॉकी है, ये सब चीज़ें। तो ये क्या हो रहा है? तो वो एक कॉलेज था, मैं नाम नहीं लूँगा, उसकी ड्रेस थी उन्होंने पहनी हुई। वहाँ बहुत सारे पंगे होते भी हैं वैसे। और बहुत सारे लोग जो हैं वो स्टूडेंट बाहर के ही हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बाहर के ही हैं। उन लोगों ने ज़्यादा माहौल ख़राब किया हुआ है। बट ये चीज़ें आपकी बस कॉलेज तक चलने वाली हैं। उसके बाद आपको रियलिटी हिट होगी तो आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ अपना टाइम वेस्ट किया है। जब लाइफ और रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ आप जब टर्न होगी तो आपको पता चलेगा कि कहाँ आपने अपना टाइम वेस्ट किया है। और मैं नहीं समझता कि इस चीज़ में बहुत सेरी है कि बंदा उसका मतलब ये होता है ना, कॉलेज लाइफ में एक वो होता है कि आपका ऑरा हो, लोग स्टूडेंट हो के उससे फाइट नहीं करनी है, उससे डर जाए। बट टेम्परेरी चीज़ है, कॉलेज के बाद कॉलेज में होती है। कॉलेज के बाद क्या, आपका ऑरा वहीं तक ही है। आपके बाद आपका ओहदा मैटर करेगा कि आपने क्या कितना सीखा है, ये चीज़ है। हाँ, ये चीज़ है। ग्रेट, ओके। तो एंड में मैं चाहता हूँ आप देहरादून की ऑडियंस को एक मैसेज दो और बताओ कि आप कहाँ स्टॉल लगाते हो, कब आ सकते हैं। ओके, इसमें मैसेज तो मैं ये देना चाहूँगा कि मैं भी बहुत सारी चीज़ें पहले प्रोक्रेस्टिनेट बहुत करता था, मैं चीज़ों को टालता था मैं। बट एक परफेक्ट टाइम का वेट करना ये अच्छी चीज़ नहीं है। मैं वही सोच रहा था कि एक परफेक्ट टाइम आएगा, कुछ होगा, मैं तब कुछ कर लूँगा, बट वो कभी हुआ नहीं। मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था अपने एंड्रॉयड फ़ोन से, और फिर मैंने उससे अच्छी क्वालिटी नहीं आ रही थी, फिर मैंने अपने भाई का फ़ोन यूज़ किया,
वो थोड़ा सही था। फिर मैंने अपने दोस्त से कुछ पैसे लिए, फिर मैंने टूटा सा एक आईफोन लिया, वहाँ से मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। मतलब मेरा परफेक्ट टाइम आया नहीं है, मैंने उसे क्रिएट किया है, तो उसका रिजल्ट आया। बाकी स्टॉल मैं लगाता हूँ सिंगनी वाला में भी आपने सुना होगा, सिंगनी वाला शिवालिक कॉलेज, उसे क्रॉस करके पुल क्रॉस करके लेफ्ट हैंड साइड पे फ्राइडे को वहाँ पीठ लगती है, हाट बाजार जैसे बोलते हैं, जिज्ञासा यूनिवर्सिटी के बिल्कुल अपोजिट साइड में वहाँ। वो फ्राइडे को होता है। सैटरडे को मेरा स्टॉल होता है मेहू वाला, अन्ना हजारा चौक से राइट हैंड साइड जाके आगे एक स्टॉल आगे एक पीठ लगती है, वहाँ मैं स्टॉल लगाता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच फरमान, वेलकम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप आपको मज़ा आया हो। हाँ मुझे मज़ा मेरा पहला था थोड़ा सा, बस बहुत अच्छे से आपने अपनी स्टोरी सुनाई। नहीं नर्वस क्या यार, बहुत अच्छे से अपनी स्टोरी सुनाई आपने, बहुत मज़ा आया आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।